संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से संबंधित एक विशेष प्रकार का प्रश्न जो आमतौर पर हर प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इन प्रश्नों को देखा जाए तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ऐसे ही आगे 1/n × n+1। इसका हमें वैल्यू निकालना है कि इसका मान क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न यदि दे तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये जो मान है इसके बटा वाला जो मान है इसको ऊपर हम 1 लिखते हुए नीचे दोनों बटा को इस तरह से घटा लेते हैं। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे वही प्रक्रिया हम करेंगे, फिर यहाँ पे हम वही प्रक्रिया कर देंगे, फिर बाकी और जो मान है उसको भी हम इसी प्रक्रिया द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना ये होता है कि यदि हम इन दोनों का एलसीएम निकालें और इसको हम यदि घटाएं तो ये पहले चेक करना होता है कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी ये होता है कि ऊपर जो मान है वो 1 के अलावे अन्य कोई मान आने लगता है, जैसे 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो उस स्थिति में अब इसमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में यदि घटाया जाए 1/1 में से यदि कोई 1/2 घटाए तो यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 1 × 2 होगा, या केवल 2 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे 2 - 1 तो यहाँ पे होगा 1/1 × 2। तो ये वही मान आ जाता है जो यहाँ पे बोर्ड पे दिया गया है। तो यहाँ पे यदि अब हम ध्यान से देखें तो इस मान का दूसरा और इस मान का पहला आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिर इस मान का दूसरा और इस मान का पहला आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से कैंसिल होते होते यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे अंतिम वाला जो मान है उसका यहाँ पे पहला कैंसिल होगा, यहाँ पे पहले मान का पहला केवल बचेगा और अंतिम मान का केवल लास्ट वाला वैल्यू बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों मानों में यदि हम कंपेयर करें तो ये और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे कट रहा है। इन दोनों के कटने के बाद यहाँ पे जो मान बच रहा है वो केवल पहला बच रहा है और इसका अंतिम बच रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसका पहला और इस मान का अंतिम वैल्यू यहाँ पे चिन्ह के साथ लिख देंगे। अब इसमें यदि इन दोनों का हम एलसीएम निकालें तो ये होगा n+1, यहाँ पे हो जाएगा n+1, ये होगा -1, ये कट जाएगा इससे, तो इसका जो आंसर आया वो आ गया n/n+1। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो इसी पर आधारित है। जैसे अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1 यहाँ पे 5 × 7 प्लस इसी तरह से आगे के मान दिए गए हैं 1/21 × 23। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है कि इसका मान क्या आएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसको भी उसी तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से इन सब मानों को, इसी तरह से आगे के मान को भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि इन दोनों को आपस में हम घटाते हैं तो इसके बराबर वैल्यू आ पाता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे 1/1 में से 1/3 यदि हम घटाएं तो दोनों का एलसीएम जो होगा वो 1 × 3 होगा, और यहाँ पे यदि हम भाग दें तो ये होगा 3, और यहाँ पे यदि हम भाग दें तो ये बचेगा 1। तो यहाँ पे ये वाला जो मान आया वो आ गया है यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 1। इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो शेष बच रहा है हर कंडीशन में उस मान को उल्टा करके हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। इससे गुना करने से क्या होगा
कि यदि हम सबको आपस में यदि हम घटाएंगे तो इसमें 2 ऊपर आएगा, इसमें 2 ऊपर आएगा, इसमें 2 ऊपर आएगा, इसमें 2 ऊपर आएगा, और सारे 2 को कॉमन लेकर के हम इस 2 से कटा देंगे, तो उस स्थिति में ये जो मान दिया गया है उसके बराबर मान यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आगे के प्रोसेस में हम यहाँ क्या करते हैं कि इसका पहला दूसरा और इसका पहला ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, इसका दूसरा और इसका पहला ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, इसी तरह से इसका दूसरा और उसके आगे वाले का पहला कैंसिल होगा। इस तरह से कटाते कटाते यदि हम देखेंगे तो अंतिम वाले का भी पहला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसको देखने के लिए कि अंतिम में कौन सा कट रहा है उसके लिए यहाँ पे हम केवल 2 को ले लेते हैं। अब यदि इन दोनों में से इसका दूसरा और इसका पहला कट रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में इसका पहला और इसका अंतिम बचेगा। इसी तरह से यदि हम आगे के मानों को कटाते जाएं तो इसका पहला और इसका अंतिम मान यहाँ पे बच जाएगा, और आपस में अब इन दोनों मानों को यदि हम घटाएं तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 22/23। अब ये कट जाएगा 11 बार में तो होगा 11/23, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। इसी पर आधारित अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 1/1 × 4 1/4 × 7। इसी प्रकार से आगे के मान दिए गए हैं 1/19 × 23। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है कि आखिर इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए भी हम वही करते हैं 1/1 - 1/4, यहाँ पे होगा 1/4 - 1/7। इसी प्रकार से आगे के मानों को हम निकालते हैं और यहाँ पे जो सबसे अंतिम मान है वो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसको यदि हम आपस में हल करें तो इसके बराबर वैल्यू आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे इसको यदि हम घटाएं तो ये बच जाएगा ऊपर 3, नीचे यहाँ पे तो होगा 1/4, 1 × 4 इसका एलसीएम, लेकिन ऊपर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 1/3 से इन सब प्रश्नों में गुना कर देते हैं। अब यहाँ पे ये होगा 1/4, यहाँ पे होगा 1/4 - 1/7। इसी तरह से आगे के मानों को हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों में भी इसका दूसरा और इसका पहला कट जाएगा। इस तरह से कटते कटते सबसे अंतिम वाले का पहला कट जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया 1/1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/23। इन दोनों को यदि हम आपस में घटाएं तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आ जाएगा 22/23। इस तरह से इसका वैल्यू जो आएगा वो 22/69 इसका ये मान होगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा अलग एक प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 - 1/2 × 1 - 1/3 × 1 - 1/4। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिया गया है 1 - 1/n। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है कि इसका मान क्या आ रहा है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न हो उसमें अधिकांश प्रश्नों में यहाँ पे इसमें से इसको घटा करके लिख दिया जाता है। यदि 1 में से 1/2 घटाएंगे तो ये बचेगा 1/2, फिर 1 में से 1/3 घटाएंगे तो ये बचेगा 2/3, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पे 3/4। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे बचेगा n - 1/n। इन दोनों को आपस में घटाएं तो अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि पहले वाले का नीचे वाला दूसरे वाले का ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में इसका पहला नीचे वाला और इसका ऊपर वाला कैंसिल हुआ। इसी प्रकार से इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले से कैंसिल हुआ। इसी प्रकार से इसका नीचे वाला इसके आगे वाले के ऊपर वाले से कैंसिल होगा। इसी तरह से इन सभी प्रश्नों में ऊपर वाला मान जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें केवल ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पे नीचे जो है वो केवल यहाँ पे n बच जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि 2 मानों को ले लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सा मान बच रहा है। तो इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला कट गया, तो पहले मान का ऊपर वाला और दूसरे मान का नीचे वाला बच रहा है।
इसी तरह से इन सब मानों में यदि हम कटाएं तो यहाँ पे ध्यान रखना ये होता है कि पहले मान का ऊपर वाला वैल्यू बचेगा और दूसरे मान का यहाँ पे नीचे वाला वैल्यू हमारे पास, सबसे अंतिम मान का यहाँ पे नीचे वाला वैल्यू हमारे पास बच जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो उसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अब इसी पे आधारित एक और प्रश्न हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 1 - 1/3, यहाँ दिया गया है 1 - 1/4, 1 - 1/5। इसी तरह से आगे के मान दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है सबसे लास्ट में 1 - 1/n। तो सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2/3, यहाँ हम लिख लेंगे 3/4, यहाँ हम लिख लेंगे 4/5। इसी प्रकार से आगे यहाँ हम लिखेंगे n - 1/n। अब यहाँ इसका नीचे इसके ऊपर, इसका नीचे इसके ऊपर, इस तरह से कटाते कटाते सबसे लास्ट वाले का ऊपर वाला वैल्यू कट जाएगा और इसका आंसर आएगा 2/n, जो इसका पहले वाले का ऊपर वाला वैल्यू है और सबसे अंतिम वाले का नीचे वाला वैल्यू है। अब इसी पे आधारित थोड़ा सा इससे अलग एक प्रश्न यहाँ देखते हैं। अब इसमें जो सबसे लास्ट वाला प्रश्न दिया गया है उसमें दिया गया है कि यदि 1 - 1/2 के पावर 2 का होल स्क्वायर हो, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से आगे 1 - 1/50 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें निकालना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम सोचेंगे कि ये 1 - 1/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते थे 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका 1 - 1/2 के होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर वाला एक है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2 और यहाँ लिखेंगे 1 + 1/2, क्योंकि a² - b² का वैल्यू आता है a + b × a - b। इस आधार पर इन सभी मानों को यदि हम तोड़ें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2, 1 + 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/3, 1 + 1/3। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/4, 1 + 1/4। इसी तरह से आगे के मान को भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक काम करेंगे कि जो पॉजिटिव मान है उन सारे मानों को एक जगह हम लिख देंगे और जो नेगेटिव वैल्यू है उन सबको एक जगह हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 + 1/2, 1 + 1/3। इसी तरह से आगे के जो मान हैं उसको लिखते जाएंगे और यहाँ पे सबसे अंतिम जो मान आएगा वो आएगा 1 + 1/50। इसके अलावा नेगेटिव वाला जो वैल्यू है 1 - 1/2, 1 - 1/3। इसी तरह से आगे सबसे अंतिम वाला वैल्यू होगा 1 - 1/50। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको यदि हम हल करें तो इसका वैल्यू आएगा 3/2, इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4/3, इसका वैल्यू इसके आगे वाले सबसे लास्ट वाले का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा 51/50। इसी तरह से इसको यदि हम निकालें तो ये आएगा 1/2, इसका वैल्यू यदि हम निकालें तो ये आएगा 2/3। इसी तरह से आगे वाले का मान, सबसे लास्ट वाले का मान निकालें तो ये आएगा 49/50। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना ये है कि इसके पहले वाले का ऊपर वाला वैल्यू दूसरे वाले का नीचे वाला वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। इस तरह से हम कैंसिल करते करते जाएं तो जो सबसे लास्ट वाला है उसका नीचे वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, इसका केवल ऊपर वाला वैल्यू बचेगा और इसका केवल नीचे वाला वैल्यू बचेगा। इसी तरह से दूसरे प्रश्न में यहाँ पे इसका नीचे वाला वैल्यू इसके ऊपर वाले वैल्यू से कटेगा, इस तरह से इसका नीचे वाला वैल्यू इसके ऊपर वाले वैल्यू से कटेगा और सबसे लास्ट में जो सबसे ऊपर वाला वैल्यू है वो कट जाएगा, नीचे वाला वैल्यू यहाँ पे बच जाएगा। क्योंकि इसको चेक करना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इन दोनों मानों में चेक करते हैं कि इसका कौन सा वैल्यू कट रहा है, दूसरे का कौन सा वैल्यू कट रहा है। तो इसका जो वैल्यू यहाँ कटता है वहीं सबसे लास्ट वाले प्रश्न में उसका अंतिम वैल्यू वहीं कट जाता है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 1/50, तो ये होगा 51/100 जो इस प्रश्न का उत्तर होगा।